चलिए, तो ये अगले अध्यापक हैं इस विद्यालय के, इनसे भी चेक करते हैं हिसाब किताब क्या है, ये कहाँ से आते हैं, कितना पढ़े हैं, ये इनका भी थोड़ा सा डाटा क्लियर हो जाए और ये अपनी बातें क्या रखते हैं विद्यालय के बारे में, क्योंकि हर एक लोगों का अलग अलग सोच होती है, वो किस एंगल से देखते हैं। तो कई टीचर को जब आप देखेंगे तो उसमें से आप जो अपना निचोड़ होकर समझ पाएंगे वो काफी आपके लिए लाभदायक होगा, आपके बच्चों के डिसीजन के लिए भी अच्छा फायदेमंद होगा। तो आप सबसे पहले सर अपना शुभ नाम बताएं। जी सर, मेरा नाम सत्यम कुमार पांडे है। मैं ग्राम नचनी से आता हूँ। आई हैव डन माई एजुकेशन क्वालिफिकेशन इज बीएड फ्रॉम सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी। जी, अच्छी बात है। तो सर आप और सर का भी गांव सेम है क्या? बिल्कुल सर, हम अच्छा। दोनों एक ही गांव से आते हैं, दोनों एक ही गांव से बिलोंग करते हैं। जी जी, तो ठीक है, अच्छी बात है। तो आप सर कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? जी सर, मैं मैथ पढ़ाता हूँ सर, इंग्लिश पढ़ाता हूँ, साइंस पढ़ाता हूँ। यहाँ तक मैं तैयारी कर रहा हूँ कंपटीशन लेवल का, तो मैं एसएसटी को भी टच करता हूँ, यानी कि मैक्सिमम सब्जेक्ट को पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, पढ़ाने में सफल भी रहता हूँ बाय द रीजन ऑफ कंपटीशन एग्जामिनेशन। जी, और आप कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हैं? कौन से कंपटीशन में? जैसे सर मैं वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, लाइक यूपीपी, यूपीएसआई एंड अदर एग्जामिनेशन। जी जी, तो चलिए ठीक है। अच्छा ये बताइए, जैसे हमारा ये कहना है कि आप जो बड़े लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तो छोटे बच्चों को आप तो बहुत अच्छे से अपनी बातें पहुंचा पाते होंगे और उनको बड़े लेवल की भी बातें अच्छे से उनको समझाते भी होंगे, आगे तैयारी कैसे होती है, पढ़ाई कैसे होती है, क्या करना चाहिए, है ना? जी सर, बिल्कुल अच्छे से पढ़ाने का प्रयास करता हूँ और समझाता हूँ कैसे कैसे किस प्रकार के प्रोसेस से हम आगे गुजर सकते हैं, या फिर किस प्रोसेस से हम कंपटीशन एग्जाम अन्य एग्जाम को बीट कर सकते हैं। जी, तो बच्चे भी पॉजिटिव होंगे कि सर हमारे भी तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि जो टीचर पढ़ते हैं वही आगे बढ़ते हैं, मतलब आगे चलते हैं। क्योंकि हमेशा जैसे पानी होता है ना, रुका हुआ पानी सड़ जाता है और चलता हुआ पानी निर्मल हो जाता है और योग्य हो जाता है और पीने लायक हो जाता है। तो उसी तरीके से हर एक टीचर भी, कोई भी अध्यापक है, अगर वो बराबर निरंतर प्रयास करते हैं तो वो और गुणवत्ता युक्त होते हैं। तो अच्छी बात है। तो अब ये आप बताइए, क्या विद्यालय में माहौल जो है, परिवेश जो है बच्चों का कैसा है? सर हमारे विद्यालय के बच्चों का जो माहौल है सब कुछ अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। बच्चे हमारे जो विद्यालय के हैं वो मैक्सिमम चीज सीखने का प्रयास करते हैं और हम लोग भी मैक्सिमम से अदर थिंग भी सिखाने का प्रयास करते हैं, जैसे वो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स हुआ, कंप्यूटर से रिलेटेड हुआ, इन सबको हम लोग बच्चों के सामने रखते हैं और सिखाने का प्रयास करते हैं, जिससे हम लोग के विद्यालय के बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके फ्यूचर में। जी, अच्छी बात है। तो सर आप इससे पहले जो सर बता करके गए उनका तो सैलरी टाइम पर मिल जाता है और डिले नहीं होता है, आपका भी ऐसा है या फिर आपका लेट होता है? जी नहीं सर, हमारे विद्यालय की सबसे मेन क्वालिटी यही है कि हमारे विद्यालय पर डेट आपका 10 तारीख को है, 10 तारीख यदि संडे पड़ जा रहा है उसके पहले भी सर दे देते हैं। सबसे मेन क्वालिटी यही है हमारे विद्यालय के फाउंडर सर का। जी, अच्छी बात है, जो उनको महान बनाता है सर। क्योंकि अगर टाइम टू टाइम आपको भी पैसा आपका पेमेंट हो जा रहा तो आप भी सेटिस्फाई रहेंगे और आपका भी मन लगेगा, है ना, क्लास में जाएंगे। चलिए वो तो ठीक है सर। उसके बाद से आप विद्यालय में कितने बजे एंट्री करते हैं, कितने बजे आउट होते हैं? सर हमारे विद्यालय का जो टाइमिंग है 7:30 बजे, 7:30 तक हमारे विद्यालय पर 7:30 तक आने का टाइमिंग है और लास्ट में 1:30 बजे 2 बजे के आसपास छुट्टी हो जाता है। तो हम लोग 7:30 से 8 के बीच में हम लोग आ जाते हैं और 2 बजे से पहले हम लोग चले जाते हैं। जी, तो चलिए ठीक है सर। आज तो बच्चों का छुट्टी है, टीचर का नहीं छुट्टी है, आप विद्यालय पे किस लिए आए हैं आज छुट्टी के दिन? जी सर, विद्यालय आज आपको पता होगा कि यूपी पुलिस एग्जामिनेशन चल रहा है, यूपी पुलिस का, इसीलिए डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का ऑर्डर आया, छुट्टी 2 दिन का है और हम लोग को सर बुलाए हैं, कुछ पर्सनली काम के लिए आए हैं, विद्यालय से रिलेटेड काम कर रहे हैं, उस पर चले जाएंगे। विद्यालय संबंधित जैसे बच्चों के लिए पेपर कॉपी वगैरह तैयार करना, चेक करना, उनका सीट प्लानिंग करना। एकदम सर, एग्जाम हुआ, एग्जामिनेशन से रिलेटेड कॉपी थी, कॉपी को चेक करना था, 9th का रजिस्ट्रेशन था, इन सब से रिलेटेड कुछ कार्य थे, हम लोग इसलिए आए हैं यहाँ पर सर। क्योंकि ये भी समझना होता है गार्जियन को, अगर आपका बच्चा विद्यालय में आ रहा है तो उससे पहले टीचर को तैयारी करना पड़ता है कि आपका बच्चा बैठेगा कहाँ एग्जाम देने के लिए, उसको कॉपी, उसका कौन सा सब्जेक्ट का पेपर हो रहा है, उसको कॉपी टाइम से मिलना चाहिए, टाइम टू टाइम उसको बैठना चाहिए, उसी टाइम पे जितना समय दिया गया रहता है उसमें फिर उस बच्चों का पूरा टाइम से पहले सारी चीजें मेंटेन करने के लिए ये सारा मेहनत करना पड़ता है ना? एकदम सर। तो ठीक है, अच्छी बात है, बढ़िया लगा आपसे भी बात करके और गार्जियन भी आपकी बातों से भी बहुत कुछ विद्यालय के बारे में जानेंगे, विद्यालय के क्या रूल नियम और यहाँ का क्या संस्कार वगैरह है बच्चों के लिए। तो संस्कार की बात आई, अभी एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में पुट किया, तो संस्कार का उनके बारे में कुछ कह सकते हैं क्या? बिल्कुल सर, हमारे विद्यालय का संस्कार ये बच्चे जो आते हैं, छोटे बच्चे हुए, अपने बड़ों का रिस्पेक्ट करते हैं, टीचर्स का सम्मान करते हैं और सबसे डिफरेंट यही हमारे विद्यालय का है कि सबका सम्मान करना, एक दूसरे का रिस्पेक्ट, टीचर भी सम्मान करते हैं, एक दूसरे का बड़े छोटे बड़े का, अपने बड़े का, फाउंडर का, सबका एक दूसरे का रिस्पेक्ट हम लोग करते हैं और अच्छा लगता है देखने में ही सर। जी सर, वो तो ठीक है।
बाकी विद्यालय में जितने भी बच्चे हैं सब डिसिप्लिन वाइज रहते हैं और अच्छे से गुरु का भी सम्मान करते हैं, उन्हें माता पिता का सम्मान करना सिखाया जाता है बराबर, ये सारी चीज़ें ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है। और 2-4 शब्द जो हम शायद ना पूछ पाए हों और आपके दिमाग में हो, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं कि जो जितना क्वेश्चन का जवाब आप देना चाहते हैं हम सब क्वेश्चन जानते हो, तो 2-4 शब्द जो आप कहना चाहते हो विद्यालय के बारे में। जी सर, मैं विद्यालय के बारे में ही कहना चाहता हूँ कि हमारा जो विद्यालय है, विद्यालय हमारे एजुकेशन से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरा गार्जियन से भी यही रिक्वेस्ट है कि मैक्सिमम लोग आकर हमारे विद्यालय में एडमिशन कराएं। यहाँ पर अच्छी से अच्छी सुविधाएं दी जाती हैं, एजुकेशन से रिलेटेड अदर जो फैकल्टीज हैं सबको दी जाती है। तो मेरा आप लोग से यही रिक्वेस्ट है, आकर एडमिशन कराएं और हमारे विद्यालय को एक नई आधारभूत दें। जी बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। नाइस टू मीट यू सर। आपसे मिलने के बाद बहुत अच्छा लगा एंड वी आर फीलिंग वेरी वेल। थैंक यू वेरी मच। वेलकम सर।